उससे पहले कुछ सूचना। हाँ, तो सबसे पहले कुछ सूचना। क्या आप 27 मई को पीओटी का टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? नहीं सर। हैं? ज्यादा लोग मुझे आपसे होगा, बताइए, या तो फिर डिले कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जी सर। हाँ, आगे भी डिले हो सकता है, लेकिन 27 को रख लीजिए। अगर सब लोग सहमत है तो ठीक है, 27 को रख दें। 27 को टेस्ट देंगे तो आप लोग। डिले कर देंगे। नहीं, आराम से लेंगे ज्यादा, आराम से लेंगे ज्यादा सही रहेगा ना। देखिए, ऐसा है कि जो एमसीक्यू हमने पढ़ाए हैं, ठीक है, हर चैप्टर एमसीक्यू कराते हैं, ठीक है। जो एमसीक्यू पढ़ाए और हमने कितने, एक दो, जो पहले दो चैप्टर के एमसीक्यू हैं, बस उन्हीं में से आना है 25 क्वेश्चन। तो जो पढ़ाए सब वही आना, तो कुछ खास ऐसा होने की जरूरत नहीं है कि, है ना, उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो सब एमसीक्यू आप चुके हैं, तो एमसीक्यू वो सब आपको आते हैं। आप रिवीजन करिए, जो पीडीएफ दी है, जो आपके पास अवेलेबल है पहले से, तो अपना 1 to 2 ही चैप्टर है ना, मैंने बोला था 2 चैप्टर की, ठीक है। तो 2 चैप्टर 1 और 2, 2 लेसन के एमसीक्यू करा ही चुके हैं, बस वही है, तो आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं ज्यादा। तो 27 को फिर ये आपका, ठीक है, टेस्ट है। और दूसरी बात कि हो सकता है कल कल हो सकता है कि छुट्टी रहे। तब तो सही है। हो सकता है कि कल क्लोज रहे, या किस बुद्ध लिए? पूर्णिमा है शायद, बुद्ध पूर्णिमा है शायद, ठीक है। तो सुनने को मिल रहा है, वैसे नहीं है तब भी कंफर्म नहीं, मना मैं लेंगे कंफर्म, सर। चांसेस हैं, ठीक है, चांसेस हैं, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चांसेस की हो सकता है कि कल क्लोज रहे, ठीक है। और ये भी हो सकता है क्लासें हो, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म मैं कर लूंगा तो मैसेज बता देंगे, ठीक है। वैसे आप लोगों को पता चल जाएगा, जब कंफर्म हो जाएगा मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे चांसेस है कि कल आप लोगों के लिए हो सकता है क्लोज रहे, ठीक है। तीसरी बात, ठीक है, तो ये छुट्टी बता दी आपको, हो सकता है कल रहे, ठीक है। 27 को आपका टेस्ट का है। और तीसरी बात जो है, अगली बात, वो है आपकी जो क्लास है वो सुबह 10 बजे चला करेगी पीओटी की, ठीक है। सब सहमत है ना? ठीक है। जी सर। हाँ, तो बिल्कुल। सुबह, हाँ, तो डेली सुबह 10 बजे क्लास आपकी पीओटी की डेली चलेगी, 6 डेज, ठीक है। सुबह क्लास चला करेगी, ठीक है। तो अगर कल छुट्टी नहीं है तो कल कल से स्टार्ट हो जाएगी 10 बजे सुबह। और अगर कल क्लोज है तो फिर परसों से सुबह सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी क्लास। तो सुबह मॉर्निंग टाइम 10 बजे डेली। सर टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट देखिए, ऐसा है कि टेस्ट जो है, टेस्ट में एमसीक्यू आएंगे, और जैसा कि आप लोगों ने बोला है, केवल यूनिट 1 और 2, केवल 2 ही चैप्टर के आएंगे और 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं एमसीक्यू जो करा चुका हूँ, एमसीक्यू जो पढ़ा चुके हैं, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू कराते हैं, बस उसमें से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अभी तो ये तो प्राइमरी फर्स्ट टेस्ट है। जब आपका ये 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, पूरे यूनिट जब कंप्लीट होंगे तब फिर एक टेस्ट होना है। जब पूरे 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे तब लास्ट में होगा एक टेस्ट। ये तो प्राइमरी है, स्टार्टिंग का टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपने लेसन 1 2 बोला है, 1 2 कर लीजिए। जब 10 पूरे हो जाएंगे यूनिट, तो फिर उसमें 10 के 10 पूरे आएंगे, पूरे चैप्टर रहेंगे 10 के 10 एमसीक्यू। अब उसमें टोटल कम से कम 50 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तो ठीक है। इसमें तो 25 है, 2 चैप्टर में केवल 25 क्वेश्चन है एमसीक्यू के। जो एमसीक्यू पढ़ाए वही सब है, डोंट वरी, पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। तो 27 को टेस्ट रहेगा। कल अगर क्लोज है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको 10 बजे से सुबह पीटी की क्लास लगेगी, ठीक है। तो को आप लोग समझ गए होंगे जो हमने बताया, ठीक है। सर इसका रिजल्ट ग्रुप में मत डालिएगा, पर्सनली भेज दीजिएगा। ठीक है।
तिवारी जी कोई दिक्कत नहीं रिजल्ट से यार। हम आपसे कम रहेंगे, टेंशन ना अरे लीजिए। शुक्ला जी समझा करो यार। देखिए अरे गौर से इतना सुनो, ना डरो तिवारी। चलिए बात सुनिए, क्या करना है आप लोगों को। जब जी सर। 25 होंगे, ठीक है, 25 एमसीक्यू होंगे तो उसमें कम से कम 60% का मतलब है कि 15 क्वेश्चन आपको 15 एमसीक्यू सही करने ही करने हैं, ठीक है, पासिंग के लिए। दूसरी ए बात सर, रिजल्ट का क्या है, ये तो चीटिंग है। आपको पता नहीं, सीआईटी 60% पर है, आपको नहीं पता है। तो कुछ सब्जेक्ट हैं जो 40% पे हैं, 30-50 कुछ हो 60। गया ना सर, शायद कोरोना की वजह से। थ्योरेटिकल पोर्शन सर 40 का हो गया ना? हाँ, तो 40 और 60 ये इस चल बार रहा है। कम हो गया है, पीओटी भी तो कम हुई है। 40 हुआ होगा, लेकिन अभी तक 60 चल रहा था, 60%, ठीक है। तो इतने कम से कम लाइए हम लोगों के लिए सीआईटी, ऑफर है सर। ठीक है। चलिए ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को देखिए कैसे भेजना है, मैं बता देता हूँ। लास्ट बात रह गई है, जब टेस्ट होगा तो जब आप टेस्ट कर लेंगे तब आपको आंसर की शो की जाएगी, ठीक है। उस आंसर की के अनुसार आप अपने टेस्ट पेपर में जो सही है उसको सही लगा देंगे, जो गलत है उसको काट देंगे, गलत कर देंगे। ऐसे करके आपको कॉपी खुद चेक करनी है, ठीक है। और एक गोला बना के उसमें नंबर लिखो अपने, कितने में कितने आए, 25 में 17 सही है, 25 में टप। फिर वो कॉपी जो है वो मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं फिर उसे रीचेक कर लूंगा, वही नंबर चढ़ा दूंगा। समझ रहे हैं? सर ठीक है, समझ इतना गए भी ना? कोई ईमानदार होगा क्या? ठीक है, तो अपने वो जो नंबर खुद चढ़ाएंगे क्या? मैं चढ़ाऊंगा, रीच करूंगा ना आप लोगों की कॉपी, ठीक है। सर इतना कौन हाँ, ईमानदार होगा? क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, आप लोग करीबन 70-80 लोग हैं, है ना। 80 कॉपियां जी अगर सर। चेक करें, ठीक है, तो रिजल्ट फिर आपका और लेट हो जाएगा। तो ये अगर आप कर देते हैं, मैं सर आंसर की दिखा दूंगा, आप कर लीजिए सही तो गलत। गूगल से कैसे करते हैं ना, जैसे कि ऑनलाइन टाइप का गूगल से करवाते हैं पेपर, वैसे नहीं हो पाएगा? ऐसे नहीं हो पाएगा, होगा। पवन से पूछिए, सर अरे बताएंगे सही है वो। सर, कॉपी हम लोग चेक कर लेंगे, भेज देंगे नंबर। सर टेक्स्ट मॉड्यूल उससे करवा दीजिए तो मतलब आपका वो भी हो जाएगा, रिजल्ट भी हो जाएगा और टेक्स्ट भी हो जाएगा आराम से। ऑनलाइन वाले क्लास को नहीं चलने देते। शांत रहें, ये प्राइमरी। सर चाहे तो आप काफी इधर उधर भी डिवाइड कर सकते हैं या कि फिर भरोसा कर सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर है, फिर मैं उसको रीचेक करूंगा, सबका आंसर देखूंगा, सबने सही सर लिखे कि नहीं, करा दूंगा। सर जैसे दूसरे बच्चों की कॉपी दूसरे स्टूडेंट को दे दीजिएगा तो इससे हो जाएगा। अरे नहीं तो आप लोग ये ईमानदारी दिखा दीजिएगा ना, बिल्कुल बस हो जाएगा। ऐसे देने दूसरे को कॉपी दे दोगे, ईमानदार। देखिए 70-80 बच्चे हैं, इसे नहीं संभव है ना। आप लोग अपनी अपनी कॉपी देखिए, चेक करिए और उसके बाद हमें भेज दीजिए, मैं रीचेक करूंगा, उससे देखूंगा कि आपने सही किए हैं। और जिसकी भी कटिंग होगी, गलतियां होंगी, तो वो क्वेश्चन ही हटा दिया जाएगा। आपने अगर कोई क्वेश्चन का आंसर काटा है और फिर सही किया है, या सही किया है और फिर काटा है, तो इस तरह का क्वेश्चन मान्य नहीं होगा, कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? सर ओके। सर क्वेश्चन एमसीक्यू आंसर की होंगे। ना दीजिए ना आप। तो रहने दीजिए फिर, सर ठीक है, ऐसा ही। क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, उसमें मतलब कि सिर्फ टिक करना होगा, जो ऑप्शन ए बी सी करके देते हैं वैसे क्वेश्चन होंगे। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। ये आपको आपने 4 कागज ले, वैसे ही होना है। आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पर लिखना है, इसमें नाम लिखना है, ट्रेड लिखना है, यहाँ पे लिख लिया आपने, ट्रेड लिख लिया, ठीक। यहाँ रोल नंबर आपने लिख दिया, यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया,
यहाँ आपने यहाँ पर लिखा टाइम और यहाँ लिखा डेट। आपने 6 चीजें भर ली हैं। आपको आंसर देना है 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी। मैं जब आप ऐसे आंसर दे लेंगे सभी, तब मैं आंसर की जब दिखाऊं तो आप देखिए पहले का गलत है तो आप पहले का ऐसे काट दीजिए, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा का। ऐसे आप करके ऐसे करके 25 में आप अपने आप को नंबर दे लीजिए 12। ये शीट मुझे भेजिए पर्सनल, मैं सबके नंबर चेक करूंगा, रीचेक करूंगा, जिसके कटिंग और वैसे होता है, क्योंकि 70-80 कॉपी अकेले हमें चेक करना थोड़ा टाइमिंग ज्यादा लगेगा। फिर 2-3 दिन का फिर समय रिजल्ट आएगा 2-4 दिन बाद, ठीक है। इस वजह अगर उसी समय करना तो दूसरे दिन रिजल्ट आपका फिर दे दिया जाएगा, ठीक है। ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। तो आप ऐसे करके लिख के देंगे तो मैं रीचेक करके रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में हमें कटिंग और सही दोनों मिल गए वो क्वेश्चन ही हटा देंगे, आपका वो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। जिसने ऐसे टिक सही लगाया फिर काट दिया, टिक से जिसका फ्रेश होगा एकदम सही टिक लगा होगा सही कटा होगा वही मान ले, बाकी वो मैं क्वेश्चन नहीं हटा दूंगा। डोंट वरी, ठीक है। तो फिर आप भेजिए, मैं रीचेक करके चढ़ा दूंगा नंबर पूरे रोल नंबर के सामने, ठीक है। आपके नाम इसमें जब लिखा है इस तरह से आप लोग बना लेंगे, ओके। तो एक पेज तैयार रखिएगा 27 तारीख को, ऐसे ऊपर नेम, ट्रेड, रोल नंबर, सब्जेक्ट, टाइम, डेट, ओके। और ऐसे ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर है। सर डबल मार्क करने पर क्वेश्चन काट देंगे? अरे आप क्या करेंगे, जैसे 2 का बी लिखा, आपने क्या किया पहले इसको सही कर रखा था, फिर आपने देखा सपोज दैट किसी ने, और फिर उसने किसी ने ऐसे काट दिया, तो इस तरह का एक बार लेंगे टेस्ट सर किसी ने पहले लिखा ही नहीं हो तो सर कुछ लोग तो इतने क्लेवर होते हैं उतनी देर में नई कॉपी टेस्ट तैयार कर लेंगे। ये जो कोई बात नहीं सर, जब आपको हम लोगों पे इतना भरोसा है तो हम लोगों को खुद पे तो भरोसा होना चाहिए ना। ये जो तो 3-4 कॉपी अभी से सेट कर ली होंगी। देखिए ये जो माध्यम है टेस्ट का, ठीक है, इसको कैसे भी इस्तेमाल, तो सर जो करेगा वो खुद के लिए करेगा ना, किसी और के लिए थोड़ी ना करेगा अगर चीटिंग करेगा तो। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें कितना भी सेफ्टी की जाए, जो करने पर है वो कर ही लेगा, और जो ईमानदार है वो नहीं करना है तो वो नहीं करेगा। वो आप सर आप टेस्ट लीजिए, जो अगर अपने जो गद्दारी हाँ, सर, करेगा आप वो अपने भविष्य के साथ करेगा ना। ओके है ना सर, आप टेस्ट लीजिए, हम लोग ईमानदारी से अपनी कॉपी चेक करेंगे। ओके चलिए सर अगर अपनी किस्मत अपने हाथों में लिखने लग जाए तो सब कोई बात नहीं रे, अभी प्रारंभ वाला पहला टेस्ट है, परेशान ना हो। इसके पहले इसके बाद भी अभी 2-3 टेस्ट रह गए हैं, है ना, वो स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे, ठीक है। प्राइमरी टेस्ट है, थोड़ा तो ईमानदार, इसमें हम कितना भी सेफ्टी कर लें, जिसे करना है नकल वो कुछ ना कुछ चीटिंग कर ही लेगा, जिसको नहीं करना है ईमानदार। अभी तक पढ़ा है जितना सारे का टेस्ट लेंगे। अरे 2 चैप्टर का ओनली 1-2 आप ही लोग तो बता चुके हैं, आप ही लोग, ठीक है, ओनली 1, ठीक है। तो अरे सर लेक्चर स्टार्ट कीजिए। यूनिट 1 यूनिट 2, ओके। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, केवल 2 यूनिट है, ठीक है। डोंट वरी, जो एमसीक्यू हमने कराए वही है, ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो, बिल्कुल आप कर पाएंगे। चलिए आगे, हाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ हम पढ़ा रहे हैं, बाद में करेंगे, अभी आएंगे नीचे, अभी आएंगे चलिए ये कंप्लीट हो गया था संप्रेषण, ठीक है। कम्युनिकेशन में जो उत्पन्न बाधाएं होती हैं, बैरियर्स होते हैं, वो कंप्लीट हो गए थे। और अब आता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन, जब क्लास लगा दिया तो इसके मतलब जो भी बात होगी सब क्लास के अंदर की बात होगी, ठीक है। क्लास का जो माहौल रहेगा, एटमॉस्फेयर रहेगा, उसी क्लास के अंदर, क्लास के अंदर क्या क्या होता है बस वही बात होगी, इधर उधर की बात नहीं होगी। तो ये क्लासरूम कम्युनिकेशन मतलब एक कक्षा लगी हुई है, उसके अंदर अनुदेशक है, सारे ट्रेनीज बैठे हुए और क्लास चल रही है, उसके बीच में बात करनी है। सबसे पहले आता है सेंडर। तो जो सेंडर होता है वही टीचर है,
इंस्ट्रक्टर है, टीओ है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो टीओ होते हैं तो केवल क्या है, जो काम एक टीओ करेगा वही काम एक ट्रेनीज भी करेगा, ठीक है। पद में जरूर डिफरेंस है, लेकिन अंतर क्या है कि टीओ को प्रश्न पूछना है और ट्रेनीज को उत्तर देना है। तो बोलेंगे, एक दूसरे को फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है, एक दूसरे को मैसेज जरूर करेंगे। ये कुछ मैसेज बताएंगे, उसका ये मैसेज जवाब देंगे, तो मैसेज का बदले मैसेज जवाब में जाएगा। किसी मीडियम का उपयोग करेंगे तो उसके बारे में बात होगी। तो केवल पद का डिफरेंस रहेगा, बाकी दोनों के वर्क सेम रहेंगे। ये एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों में आपस में वार्तालाप हो रही है। क्लास के बीच में ट्रेनीज और एक टीओ के बीच में, टीचर के बीच में जो वार्तालाप होगी उसे हम लोग क्लासरूम कम्युनिकेशन कहते हैं, जो क्लास के अंदर किसी टॉपिक को लेकर बात होती है। तो सबसे पहले आता है सेंडर, टीचर है। टीचर से पहले क्या होता है, आइडिया आएगा, ठीक है। किसी टॉपिक को तैयार किया है बताने के लिए, पहले से वो पूर्व आइडिया वही होता है जो बताने से पहले उसने तैयार किया कि आज ये जा करके ट्रेनिंग्स को पढ़ाना है, ये ट्रेनिंग्स को सिखाना है, ये टॉपिक बताना है। तो ये पहले आइडिया आता है। इनकोडिंग करता है, मैंने बताया था इनकोडिंग मतलब उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं की संस्कृति में, ठीक है, उन्हीं जो लैंग्वेज उन्हें पसंद है उसी लैंग्वेज में वो क्या करता है, बताता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो अपने क्या करता है, प्रभावशाली सूचना छात्रों तक पहुंचाने के लिए, सिखाने के लिए जो मीडियम का उपयोग करता है। तो ये क्या करता है, टीचर है। पहले नोट्स, जैसे मैंने बताया है, नोट्स होता है, लेसन प्लान होते हैं, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये एक टीचर पहले तैयार कर लेता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। टॉपिक आज जब क्लास में प्रवेश करेगा तो टीचर पहले से निर्धारित कर लेता है कि हमें जा करके किस टॉपिक को पढ़ाना है। जैसे आज क्लासरूम कम्युनिकेशन जाके उन्हें पढ़ाना है, तो उनके माइंड में आइडिया आया, उन्हें नोट्स तैयार किए, ठीक है, उन्हें क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, यानी कि उसने एक मैसेज तैयार कर लिया है, एक टॉपिक तैयार कर लिया है, ठीक है, शेड्यूल तैयार कर लिया है, और उसको क्या करेगा, माध्यम का इस्तेमाल करके बताएगा। माध्यम में तुम्हारा चॉक बोर्ड हो सकता है, बोर्ड का इस्तेमाल किया है, ठीक है, बोर्ड है, चौक का इस्तेमाल किया है, डस्टर का इस्तेमाल किया है, या प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया है, ओवरहेड OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर इस्तेमाल हुआ है, मॉडल के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है। तो कई माध्यम, मीडियम्स जो है वो, कोई भी माध्यम, पोस्टर है कोई, तो किसी भी माध्यम का उपयोग टीचर ट्रेनिंग को समझाने के लिए, अपने मैसेज को समझाने के लिए, अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, चाहे वो मीडियम का इस्तेमाल करेगा, जरूरत पड़ेगी तो पोस्टर से समझाएगा, जरूरत पड़ेगा ठीक बोर्ड से, मॉडल से समझाएगा, ठीक है, बोर्ड पर लिख कर समझाएगा, कभी बोल कर समझाएगा। तो मैसेज जो है तो उसे क्या करता है, वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले मैसेज तैयार कर लिया है प्रॉपर, और मीडियम के थ्रू उसने क्या किया, रिसीवर को दे दिया। रिसीवर मतलब तो प्राप्त करता है, क्या करते हैं, प्राप्त हुआ, सबसे पहले क्या करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, आइडिएशन, उसे आइडिया आता है कि किस विषय पर ये टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर टीचर को भी सोचने की जरूरत पड़ती है तो ट्रेनिंग को भी समझने की, सोचने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी एक पावरफुल मेथड होता है स्वयं से सीखना। अगर ट्रेनिंग के अंदर लगन नहीं, रुचि नहीं, स्वयं से सीखना नहीं, तो कोई भी इसे सिखा नहीं सकता है, चाहे माता पिता हो। कई माता पिता पे पीट करके, झगड़ा करके, मार पीट करके सिखाना चाहते, लेकिन बच्चा नहीं सीख सकता। तो जो स्टडी, ज्ञान, नॉलेज होता है स्वयं के लिए, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो मैसेज दिया जा रहा है, जो टॉपिक दिया जा रहा है, अगर उसमें उसका मन लग रहा है, रुचि है, ठीक है, तब तो वो सीख सकता है, और वो रिवीजन भी करेगा जो कुछ पढ़ाया गया है। अगर पढ़ना ना चाहे तो फिर उसे कोई पढ़ा नहीं सकता है। तो रुचि भी, इंटरेस्ट जरूरी है। तो क्या करेगा, जिस लैंग्वेज में टीचर समझा रहा है उस लैंग्वेज में समझेगा, और टीचर का उत्तरदायित्व है कि वो सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करे, छोटे और अच्छे शब्दों का प्रयोग करे। तो जो काम सेंडर का है वही काम रिसीवर का, वो भी आइडिएशन करेगा, इनकोडिंग करेगा, ठीक है, कोड भाषा में, और ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट कैसे करता है ये क्या करेगा, एक्शन करता है, मतलब इसे बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक देगा, मतलब क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, जवाब में क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, जवाब आ रहा है। तो जवाब में ये मैसेज तैयार करेगा, हमें क्या बोलना है,
फिर ये क्या करेगा, मीडियम का उपयोग करेगा, माध्यम का उपयोग करेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है माध्यम। और जैसे कि हम क्या करते हैं, बताते हैं कि चलो आइए ये सवाल लगाना है तुम्हें, या ये टॉपिक का आंसर लिखना है, तो हम बोर्ड पर बुलाते हैं ट्रेनिंग्स को, तो बोर्ड पर आता है, और बोर्ड पर आके क्वेश्चन है, उस प्रॉब्लम क्वेश्चन को वो सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये एक क्लासरूम का मेथड होता है, और क्लासरूम का जो मेथड है उसमें ये प्रक्रिया जो है ये बार बार एक दूसरे में, ये प्रक्रिया एक दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है, और ये एक दूसरे में एक सर्किल बन जाता है एक तरह से। इफेक्टिव क्लासरूम मतलब प्रभावशाली क्लासरूम। तो ऐसा भी हो सकता है, ट्रेनिंग बैठे हैं, टीचर गए, कुछ बताया, नहीं बताया, क्लास कंप्लीट हो गई, टाइम पूरा हो गया, चले गए। लेकिन इफेक्टिव जो शब्द आया है प्रभावशाली, तो प्रभावशाली जो शब्द आया है, इफेक्टिव क्लासरूम कैसा होता है, तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो जो प्रभावशाली जो इफेक्टिव क्लासरूम है, जिसे हम बोलेंगे एक अच्छी गुड क्लासरूम, एक अच्छी क्लास है, अच्छे ट्रेनीज हैं, ठीक है, अच्छा टीचर है, तो एक प्रभावशाली एक अच्छी क्लास जो कही जाएगी, चाहे 1 घंटे की हो चाहे 2 घंटे की, तो किस प्रकार रहेगी, प्रभावी जो सूचना होती है छात्रों को सिखाने के लिए बहुत जरूरी है, अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है, प्रमुख विधियां, नंबर 1 होता है 2 वे कम्युनिकेशन। मैं 2 वे कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि 2 वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, दोनों पार्टी मतलब दोनों कंडीशन, इंस्ट्रक्टर भी ट्रेनीज भी, दोनों एक्टिव रहते हैं, सतर्क रहते हैं, दोनों सतर्क रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, जागृत रहेंगे, दोनों के अंदर इंटरेस्ट जागृत रहेगा, ठीक है, दोनों पढ़ाने के लिए सीखने सिखाने के लिए तैयार है। तो 2 वे कम्युनिकेशन एक दूसरे से सीखना होता है, एक दूसरे को बताना होता है। तो 2 वे कम्युनिकेशन ये जो होता है, अगर 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों एक्टिव नहीं है, तो 2 वे कम्युनिकेशन पावरफुल नहीं होगा। इफेक्टिव होने के लिए जरूरी कि दोनों एक्टिव हों, ट्रेनीज भी और इंस्ट्रक्टर भी। जैसे ये सब पहले टॉपिक बात हो चुकी है, वही चीजें थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है, मिलती जुलती चीजें हैं। तो इसमें क्या है, तो वही बात है, इंटरेस्ट रुचि की जरूरत है दोनों पक्ष में, ठीक है। 1 मिनट, तो मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ देता हूँ। 2 वे कम्युनिकेशन, एक तरफ का जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रभावशाली नहीं होता है। एक तरफ का कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया, केवल क्या है, टीचर बोल रहे हैं, ठीक है, और बच्चे क्या है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं, ठीक है, हाँ केवल, हाँ तो वो क्या बैठे हैं, का मन उनका घर पे रखा है, इधर उधर मन है, बस वो क्या कर रहे हैं, बेमन से बैठे हैं, उन्हें लग रहा है बस समय, जब हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे ऐसा लगता था बस क्लास कब ये पूरा हो, कब ये टीचर जाए, ठीक है। तो कई बार होता है आप चुपचाप बैठे हैं, केवल टीचर बोल रहा है, केवल टीचर बोल रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई दूसरे पक्ष से फीडबैक नहीं मिल रहा है, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, क्लासरूम की बात हो रही, तो कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है या कोई जवाब उसे समझ में, तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है, तो दोनों एक्टिव होने की जरूरत है। अगर एक तरफ का कम्युनिकेशन है तो वो प्रभावशाली या अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा। तो 2 वे कम्युनिकेशन मतलब दोनों पक्ष एक्टिव होते हैं, ठीक है, ये अच्छा होता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इफेक्टिव फीडबैक। फीडबैक मतलब होता है जवाब देना, ठीक है, फीडबैक जवाब देना। तो इसमें क्या है, शिक्षक जो होगा, टीचर होगा, वो क्वेश्चन पूछेगा ट्रेनी से, विद्यार्थियों से पूछेगा, और विद्यार्थी क्या होंगे, उन प्रश्नों के जवाब देंगे, तो इसी को बोलते हैं फीडबैक, दूसरी तरफ से जवाब आना। तो अगर ऐसी प्रतिक्रिया है तो ये अच्छी मानी जाएगी कि ये प्रोसेस जो है ये प्रभावशाली बात है, ठीक, ये कम्युनिकेशन प्रभावशाली है, ठीक है, फीडबैक देना। और अगर क्वेश्चन पूछता है इंस्ट्रक्टर, टीचर पूछता है और कोई भी जवाब नहीं दे पाता है, नहीं दे रहा जवाब, ठीक है, तो कुछ तो जानबूझ के नहीं पढ़ते हैं, जैसे कहा जाता है ना, बताइए भाई इस प्रश्न का आंसर बताइए, तो करीबन 60-70 लोग बैठे हैं, 50 लोग, एक भी नहीं बोल रहा है। अरे बोलो, कुछ तो गलत बोलो, कुछ तो बोलो, तो सुधार किया जाएगा। तो तब भी क्या करता है, कोई बोलने के लिए उत्सुक नहीं रहता, कोई नहीं बोलता है, तो वही बोलते हैं कोई फीडबैक नहीं आ रहा। दूसरे पक्ष में अगर इनपुट दे रहे हैं, केवल पढ़ा रहे हैं, और जब हम पूछें क्लासरूम में, तो क्लास में बैठे पूछ रहे हैं तो जवाब कोई नहीं दे रहा, पढ़ा दिया हमने, पढ़ा के पूरा बोर्ड भर दिया है और सब चीजें पढ़ा दी, चैप्टर खत्म कर दिया है, कई हेडिंग्स बता दी, लेकिन उसी हेडिंग से रिलेटेड वो जो पढ़ाया टॉपिक उससे रिलेटेड पूछा, तो किसी की इच्छा नहीं है बोलने की, कोई क्लास में बोलना नहीं चाहता है, कोई बताएगा, कोई नहीं बताना चाहता है आंसर, ठीक है। तो उसमें ये लगता है कि दूसरा बोले और उसमें कोई नहीं बोलता, तो ये फीडबैक इफेक्टिव फीडबैक नहीं कहा जाएगा, ये अच्छा फीडबैक नहीं कहा जाएगा। जवाब वो है
कि जवाब आने चाहिए। अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है बोर्ड पर, क्लासरूम पढ़ाया जा रहा है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक टीचर क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब बताने चाहिए। ठीक है, एकदम 100% नहीं तो कुछ परसेंट सही बताए, ठीक है, 50% सही बताए, आधा ही बताए तो गलतियां तो सबसे होती हैं, ठीक है, तो कुछ तो बताए। लेकिन अगर सभी शांत बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है, तो ये प्रभावशाली बात या प्रभावशाली तरीका कम्युनिकेशन क्लास का नहीं होता है। तीसरा, लैंग्वेज क्लियरिटी। अगर एक अनुदेशक बोल रहा है, इंस्ट्रक्टर बोल रहा है, अनुदेशक समझा रहा है कोई चीज, और उसके बात करने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं, बात कर रहा है, ठीक है, उसके जो शब्द हैं, जैसे सीधे सिंपल शब्द का प्रयोग करना चाहिए वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है, डिफिकल्ट शब्द का प्रयोग कर रहा है, कठिन, और उसका अर्थ भी नहीं बता रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहा है कि लैंग्वेज को क्लियर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की जरूरत है, जिस लैंग्वेज में वो ट्रेनिज समझते हैं, ठीक है। हर ट्रेनिज इंग्लिश नहीं समझता है, ठीक है, तो कई लोगों को इंग्लिश वीक है, इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, कई लोगों को लैंग्वेज, ठीक है, तो होता है कुछ मराठी बोल रहे हैं, कुछ बंगाली बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो लगभग सभी ट्रेनिज जान पाए, सिंपल हो, साधारण हो। अगर ऐसा नहीं है, लैंग्वेज क्लियर नहीं हो रही है, तो उन्हें समझने में ही समस्या आ जाएगी। जहाँ इंग्लिश के कठिन शब्द आते हैं, इंग्लिश के वर्ड, वहां पर उन्हें उसका क्या करना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन कर देना चाहिए, उच्चारण कर देना चाहिए, उनका अर्थ देना चाहिए, इंग्लिश वर्ड का या कठिन शब्दों का अर्थ बता देना चाहिए। तो लैंग्वेज अगर क्लियर नहीं है तो ये भी क्या है, ये भी एक अच्छा क्लासरूम कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा, कक्षा में, क्लास में एक अच्छा संचार नहीं कहा जाएगा, ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो जो इम्पोर्टेंट बात है तो यही है कि लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, इफेक्टिव फीडबैक मिलना चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, आपस में एक दूसरे से बातचीत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डर के मारे, कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं हार्ड टाइप के, वो हमेशा डांटते रहते हैं, और डर के मारे कई ट्रेनिज बोलते नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ भी कह देंगे, तो ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे जो होता है डेवलपमेंट ऑफ मोशन, सॉरी मोटिवेशन। तो जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन मतलब होता है प्रेरणा, मोटिवेशन मतलब होता है प्रेरणा। तो प्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन हम उसे कहते हैं, प्रेरणा उसे कहते हैं जो टीचर अपनी बातों के द्वारा, अपनी स्टोरी के द्वारा, कोई कविता का प्रयोग करे, ठीक है, कोई कहानी का प्रयोग करे, कोई चुटकुले, कुछ ही का भी उपयोग करके अगर किसी भी ट्रेनीज के मन में पढ़ाई के प्रति उत्तेजना जागृत कर दे, पढ़ने के प्रति प्रेम जागृत कर दे, उसके पढ़ने की इच्छा जागृत, नहीं आप पढ़ेंगे, नौकरी चाहिए अब पढ़ना पड़ेगा, पहले तो कह रहे थे हमसे टेस्ट नहीं निकल रहा है, हम पढ़ेंगे नहीं, मन नहीं लगता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो ठीक है, जो टीचर है वो ऐसा मोटिवेट करे, ऐसे उदाहरण दे, ऐसे प्रेरणा दे कि तब से क्या ट्रेनिज के अंदर पढ़ने की लगन जागरूक हो जाए, यानी इंटरेस्ट पैदा हो जाए, रुचि पैदा हो जाए, ठीक है। इस तरह का जो कम तो होता है, तो इसी बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, 1 मिनट, पीडीएफ हट गई है, मैसेज आते रहते हैं, इस वजह से पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। तो होने के लिए मानक होते हैं, मानक ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन आज के दौर में, आज के समय में मानक को थोड़ा पता नहीं, लोग मतलब नहीं उतना फॉलो कर पाते हैं, करना चाहते हैं, भांति भांति प्रकार के लोग हैं सोच में। तो कई बार ट्रेनिज की तरफ से ट्रेनिज एक्टिव नहीं है, कई तरफ टीचर नहीं एक्टिव है, इस तरह से लापरवाहियां होती हैं, ठीक है, कई तरह से होते हैं। तो कई कंडीशंस होती हैं कम्युनिकेशन की, कई तरीके से। तो जो डेवलपमेंट मोटिवेशन है, यदि किसी भी कार्य की प्रेरणा में कमी होती है, ठीक है, पढ़ाने में कमी है, बात करने में कमी है, तो क्या होगा, रुचि नहीं रहेगी, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तुमने कई बार देखा होगा ना, कोई टीचर होता है बीच बीच में मजाक करता रहता है, ठीक है, तो टीचर जब मजाक करता है, बीच में कोई ऐसे कमेंट, ऐसे मजाक वाले शब्द बोल दिए ऐसे, तो सभी स्टूडेंट ट्रेनिंग हंसने लगते, ठीक है। तो कई लोग हमारे पांडे सर बहुत मजाक करते हैं फिर। हाँ, तो कई बार होता है जहाँ जरूरत है, जहाँ हंसने की जरूरत है, वहाँ हंसा भी जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को एकदम डरा के, आप कल को ट्रेनिज को पढ़ाएंगे, स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, सबको हड़का के रखा है, डांट के रखा हुआ है,
ठीक है, डरे कुछ तो बोलते ही नहीं इस वजह, तो ऐसा माहौल नहीं रखना है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि सब अपनी समस्या को कहें, ये सर बढ़िया अपनी समस्या को आके बताएं, वो ये ना समझे कि इनके पास जाएंगे तो अपनी कोई पर्सनल समस्या शेयर करेंगे तो डांटने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मोटिवेशन होता है, ऐसा मोटिवेट करें, ऐसी प्रेरणा दें। ठीक है, तो प्रेरणा दे तो ऐसा होता है, जैसे कि तुम्हारे कौन से वो टेलीविजन पे कौन से आते हैं मोटिवेशन देने के, मोटिवेशन स्पीकर, मोटिवेशन स्पीकर सब सुनते होंगे। तो अब बिंद्रा नाम है ना, तो बिंद्रा आते संदीप हैं। मैस्त्री। अरे वो कोई संदीप बिंद्रा जी मैस्त्री। हैं और बहुत लोग हैं सर, मैश्वरी है, बिंद्रा जी हैं, सोनू शर्मा है, कई लोग हैं, कई लोग। बहुत कुछ लोग अपने हैं। कॉलेज के भी तो हैं। तो फ्री मोटिवेशन सर, फ्री में ज्ञान सभी लोग देते हैं। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन, लेकिन हम केवल हर्षवर्धन जैन को सुनते हैं, अपना अपना मोटिवेशन आपको की जरूरत पड़ती है सर। अपना अपना मोटिवेशन स्पीकर, हमें ये पसंद नहीं है, हमें हर्षवर्धन जो जैन है मोटिवेशन वो स्पीकर, तो सबकी अपनी चॉइस है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमें तो मतलब बिंद्रा मैस्त्री कोई नहीं, हर्षवर्धन जैन सुनते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो मोटिवेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशन, तो जैसे बताया कि कोई भी ऐसी प्रेरणा, आप भी जब टीचर बनेंगे तो आपको भी ट्रेनीज को ऐसी प्रेरणा देनी है, ऐसी मोटिवेशन, ऐसी स्टोरी आप उन्हें बताएं, छोटी छोटी, जिससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो, कुछ नॉलेज प्राप्त हो, उनके अंदर जिज्ञासा पढ़ने के प्रति, कुछ काम करने की लगन के प्रति। क्योंकि आजकल लोगों का क्या है, बहुत डाउन हो गया, लोग हताश हो, निगेटिविटी में चले जाते हैं, कह रहे हैं आज नौकरी नहीं है, पढ़ के क्या करें, नौकरी वैकेंसियां तो जॉब है नहीं, तो नेगेटिविटी आ जाती है कई बार। तो ऐसी मोटिवेशन की सख्त जरूरत होती है जो उनके अंदर नई ऊर्जा भर दे। ठीक है, प्रेरणा जागृत कर दे, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप जब पढ़ाएंगे ट्रेनीज को तो आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। टेक्नोलॉजी क्या होती है, कुछ नहीं होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब यही मानो प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आपने क्या किया है, आप लैपटॉप में, ठीक है, लैपटॉप में अपने हमारे जो टीओ, अरे अब भाई माइक सर करें, हमको आप कुछ पूछना था सर। हाँ माइक म्यूट करें। हाँ पूछ लो पूछ लो। 1 मिनट। सर हमको कुछ पूछना था। आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलो। अच्छा, हमको वो जो पीओटी की फाइल दी हुई है पीडीएफ में, तो उसमें इंग्लिश में भी कंटेंट दिया हुआ है और हिंदी में भी कंटेंट दिया हुआ है, तो हमको हिंदी भी पढ़नी है और इंग्लिश भी पढ़नी है। वो इंग्लिश वाले में से क्वेश्चन आएंगे। हाँ देखिए ऐसा होता है, हाँ इंग्लिश मस्ट है। आप हमें ये बता दीजिए, दोनों कंटेंट सेम है या चेंजेस हैं, दोनों अलग अलग है? देखिए बुक ऐसा होता है, अगर अगर अलग अलग राइटर तो बुक तो वो बिल्कुल अलग है, दोनों में चेंजमेंट होगा। वो बुक नहीं है सर, पीडीएफ है एक छोटी सी, को ओनली एमसीक्यू है उसमें। वो 1000 एमसीक्यू, वो शास्त्री वाली तो नहीं है, कौन सी है? हाँ शास्त्री वाली है। हाँ तो उसी से तो हम पढ़ाते हैं। हाँ तो उसमें लास्ट में इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट हमको इतनी इंग्लिश आती नहीं है, फिर सर कैसे करेंगे? देखिए ऐसा है, जो बताए मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या किया, हिंदी और इंग्लिश वैसे तो दोनों का प्रयोग किया है, कोशिश की उन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों। किसी क्वेश्चन में जहाँ जरूरत है वहाँ इंग्लिश ही रहेगी। क्यों, जो इंग्लिश का सीरियल लगाना है, क्रमबद्ध लिखना है, और सीरियल पेडागोगी, इंग्लिश वर्ड पर्सनली वो कर लिखना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते, इंग्लिश से नहीं बच सकते किसी भी हालत में, समझ रहे हैं? ठीक है तो ठीक है, वो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। सर ये आपके डीके निगम की पीडीएफ है ना? कौन सी? यही जो आपको ओपन कर रखे हैं। हाँ डीके निगम। सर सेकंड चैप्टर की लास्ट हेडिंग थोड़ा ओपन करिए। इसमें ऑब्जेक्टिव सेकंड नहीं है ना यूनिट की लास्ट हेडिंग सर, उसमें वो एडल्ट ईगो के बारे में नहीं दिया हुआ है। इसमें कोई बात नहीं, खुद पढ़ लेना। सेकंड यूनिट की लास्ट हेडिंग है एडल्ट ईगो, वो नहीं लिखा हुआ है, मतलब पीडीएफ में नहीं है, तो उसको कैसे लिखे, कहाँ से लिखें? है, मैंने पढ़ाया है। नहीं है सर, सेकंड यूनिट लास्ट चैप्टर सबसे लास्ट की हेडिंग है। अच्छा, अरे उसे देखो, पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। अच्छा ये शेयर कर देते हैं, तुम देख लेना। नहीं पीडीएफ में ही नहीं है सर।
नहीं अडल्ट ईगो है, नहीं है सर, नहीं है। अभी दिखा दे रहे हैं। हम पता बात इसीलिए नहीं करते, बातचीतें से सबसे बात करने लगो तो बात करने फिर टाइम वही छोटा सा क्लास होता है और इसी सब में टाइम नहीं, इसलिए नहीं करते। बाकी हम आपको बस दिखा दे रहे हैं। कौन सा चैप्टर दूसरा था ना? सेकंड यूनिट लास्ट हेडिंग सबसे दूसरा बताया है ना, जो वयस्क होते हैं उन एक मिनट में दिखा देता हूँ अभी। हाँ बस बस सर, बस यही है ये। हाँ ये देखो लिखा है, वो एडल्ट ईगो लिखा लेकिन उसके बारे में नहीं लिखा है। अगर नेक्स्ट पेज में देखिए सर, नहीं लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज नहीं, में। नहीं लिखा हुआ है। तो ये कहाँ से लिखा? ये एक्चुअली क्या है ना, हाँ एडल्ट ईगो, हाँ ये नहीं दिया। बता ही दीजिए सर ऐसे ही। हाँ देखिए ऐसा है, एडल्ट ईगो जो होता है इसमें क्या करना है, तो ये कुल मिला के इसमें कुछ भी नहीं है। ये चाइल्ड ईगो था तो छोटे, ठीक है। एडल्ट ईगो मतलब वयस्क लोगों के लिए, जो बड़े लोगों के लिए लागू होता है। बाकी रूल्स रेगुलेशन बड़े लोगों में क्या होगा, देखो हम बता दे रहे हैं, एक मिनट कहाँ गया। टाइम 38 हो गया है। तुम ऐसा करो, इसके लिए हमें हमसे पर्सनल पूछो, हम पर्सनल बताएंगे अकेले में, ठीक है? जी सर। पर्सनल क्वेश्चन भेज दो, लिख के भेज देंगे, हम बता देंगे, ठीक है? नहीं पर्सनल सर, सबको बताइए सर, हमें भी जानना है। सर रिज्वाइन करवा लीजिए ना, अभी तो 20 मिनट है। हाँ ठीक है, रिज्वाइन करके बता देते हैं, वही बता देते हैं, ठीक है? जी सर। अभी रिज्वाइन होना वही बता देंगे, एडल्ट वाला पहले बता देते हैं, उसके बाद ये आ जाएगा। चलो ये पूरा हो गया था, ये पूरा कर देते हैं। अभी रिज्वाइन करिएगा तो बता दूंगा, ठीक है? तो यहाँ क्या होता है कि जो यूज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब और कुछ नहीं है। अगर साधारण बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा, चौक डस्टर पढ़ाया जा रहा, तो वो टेक्नोलॉजी कोई नहीं है। टेक्नोलॉजी केवल यही इस्तेमाल हो रही है जो प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं, ठीक है? प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ठीक है? लैपटॉप से, हमारे जो टीओ थे वो लैपटॉप से पढ़ाते थे, ठीक है? तो सभी ट्रेनिज बैठ जाते थे, वो लैपटॉप ट्रेनिज की तरफ कर देते थे, टेबल पे रख देते थे, और उसी लैपटॉप को क्या करते थे, ऑन कर देते थे, और उसी में वो दिखाते रहते थे और समझाते रहते थे। तो मतलब स्क्रीनशॉट क्या करते हैं, स्क्रीन को रोक दिया और फिर ऐसे समझा दिया, और फिर स्क्रीन को ऑन कर दिया, फिर वीडियो ऑन हो जाता था। तो क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप पढ़ाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है? और करना भी पड़ेगा आगे भविष्य में, तो आप लैपटॉप से भी बता सकते हैं, ठीक है? प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एडवांस चीजें आप आ जाती हैं। कोई डीवीडी सीडी से आप बताना चाहते हैं, ठीक है? आपके पास सीडी है और उसमें सारा क्योंकि ये जो मेथड होता है, ये इस तरह से टेस्ट लेना, मतलब ये कि थोड़ा भाई स्वयं की ईमानदारी तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अगर ठीक है तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कर लेंगे सर, कर लेंगे। हाँ देखिए होता क्या है, एक्चुअली जो ईगो शब्द है ये घमंड के लिए नहीं है। यहाँ पर जो ईगो शब्द इस्तेमाल होता है, कई लोग सोचते हैं ईगो वो वाला है, तो ये घमंड वाला नहीं, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये ईगो जो होता है वो बिहेवियर का है, आपका व्यवहार, ठीक है? आपके व्यवहार, आपके गुण, आपके लक्षण, तो इससे संबंधित होता है ये वाला ईगो, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जो वयस्क रहेगा अडल्ट, तो अडल्ट ईगो के अंतर्गत क्या आएगा, अडल्ट सबसे पहले क्या बात है, अडल्ट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है? उन्हें इंडिपेंडेंट माना जाएगा, उन्हें माना जाएगा कि उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, ज्ञान है, वो अपने आप को संभालने के लिए है,
वो डिपेंडेंट नहीं करते हैं माता पिता पर जो अडल्ट होंगे, ठीक है, वो स्वयं का डिसीजन सेल्फ डिसीजन मेकर होते हैं। तो जो एडल्ट ईगो होगा उसके अंदर क्या होगा, सेल्फ डिसीजन वाले लेने वाले हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जिस समाज में रहते हैं उस सोसाइटी को अच्छी तरह से समझते हैं। तो इस प्रकार से जो कंडीशंस आती हैं वो एडल्ट ईगो के अंदर आएगा। उनका बिहेवियर, नेचर, समाज में, एटमॉस्फेयर में लोगों के साथ किस प्रकार से है, उसके अंदर कौन से गुण, तो बिहेवियर संबंधित होता है। यहाँ ईगो का मतलब घमंड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जो एडल्ट होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, समझदार होगा, नॉलेज होगा, ये माना जाता है, और वो समाज में चलने के लिए, जीने के लिए स्वयं खुद स्वतंत्र है, जिम्मेदार है, डिसीजन मेकर होता है। तो ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप, ठीक है जी सर। कहाँ पे हम बता रहे थे, 1 मिनट, लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, ये सब बना लो। जब खुल जाएगा सब, अगले महीने खुलने के चांसेस हैं, जून में बता रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहा केसेस, जून में चांसेस हैं कि चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी अगले महीने। हाँ, तो हम बता रहे थे कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया है, ठीक है। तो आजकल के जमाने में क्या है, आप अगर लैपटॉप, प्रोजेक्टर इन सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी आपको करना होगा और करना पड़ता है आज के भी समय में। वो बात दूसरी कि टीचर या मैनेजमेंट लापरवाही करे और प्रोवाइड ना करे, लेकिन नियम ये कहता है, मानक ये कहता है कि जो जरूरत पड़े प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर लगाना जाना चाहिए, लैपटॉप की जरूरत पड़े, शिक्षण का जो भी तरीके इस्तेमाल करने चाहिए वो सारे होने चाहिए। आगे गुड लिस्नर, ठीक है, लिस्टनर मतलब सुनने वाला, अच्छा सुनने वाला, यानी कि हम बोलेंगे श्रोता, ठीक है। श्रोता मतलब हो गया ट्रेनी, यहाँ श्रोता से संबंधित गुड लिस्टनर का मतलब है सुनने वाला, मतलब ट्रेनी से मतलब है, यहाँ स्टूडेंट से मतलब है, ठीक है। यहाँ पर टीचर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ खासकर केवल ट्रेनीज की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो कह रहे हैं अच्छा सुनने वाला गुड लिसनर होना चाहिए एक ट्रेनीज को, ठीक है। इसके लिए एक अच्छे श्रोता होने के लिए वही इंपॉर्टेंट है कंडीशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई क्लास है, क्लास रूप में अगर टीचर कुछ बता रहा है, तो जो श्रोता है एक अच्छा लिसनर है, सुनने वाला है, उसके अंदर सबसे पहली बात है कि वो एक्टिव रहे। नंबर 1 बात, एक्टिव मतलब सतर्क रहे। दूसरा, वो क्या करे, टीचर से आंखों से आंखें मिलाकर बैठे, ठीक है, मतलब अगर टीचर कुछ बता रहा तो उसकी तरफ देखे, ध्यान दे, ठीक है। तो ये एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, ये गुण होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, सुनने में रुचि दिखाए, जो बता रहा है, ऐसा नहीं कि बैठे रहते कुछ ट्रेनिंग बैठे पीछे, अरे कहते ये तो बोलते ही रहते हैं, इधर ध्यान दे रहे हैं, कुछ नहीं संपर्क, तो इस तरह का होता है। जो मानक कहता है वो ये सब चीजें हैं, ठीक है। फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो भाई, अगर टीचर नहीं कर रहा तो टीचर की फॉल्ट है, ट्रेनिंग नहीं कर रहा तो फिर ट्रेनिंग की फॉल्ट है, तो वो अपनी अपनी गलती होती है, ठीक है। बाकी मानक जो कहता है कि अच्छा जो लिसनर है, जो अच्छा ट्रेनिंग है, उसके अंदर गुण होना चाहिए कि वो एक्टिव रहे क्लास में, वो आई कांटेक्ट बना के रखे, इंस्ट्रक्टर कुछ बता रहा उसकी तरफ देखे जरूर, सुनने के लिए रुचि दिखाए, ऐसा नहीं कि कहते रहो कि वो सुनते, वो तो बोलते ही रहते, नहीं ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा श्रोता वो भी है कि अगर क्लास में कोई दूसरा बोल रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। कोई दूसरा कुछ बोलना चाहता है तो उसकी बात हमने काट दी और आप जबरदस्ती बोलने लगे, ठीक है। कोई दूसरा ट्रेनिंग कुछ कहना चाहता है तो कुछ बोलना चाहता है तो आपने उसकी बात काट के अपने रख दी, तो ऐसा नहीं। तो एक श्रोता में जो बात आती है वो ये भी बात है कि अब एक अच्छा श्रोता जो होता है अन्य को बोलने से रोकता नहीं है, दूसरे को बोलने देता है। एक अच्छा लिसनर जो होता है वो ये होता है कि जब तक पूरा क्वेश्चन खत्म ना हो जाए, ठीक है, जो टॉपिक खत्म ना हो जाए तब तक उसे बीच में टोकना नहीं चाहिए। कि क्वेश्चन कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, बार बार टोक रहे हैं, बार बार टोक रहे हैं, बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कोई टॉपिक आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो गुड लिसनर जो होता है तो क्या होता है, जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए टॉपिक,
वो बातें जब उनकी बोलना टीचर का कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो ना बोले। नेक्स्ट आगे, ठीक है। तो ये उन्हें, ठीक है, तब स्वयं बोलना है। एक जो वक्ता होता है, ट्रेनीज है, ठीक है, स्टूडेंट है, गुड लिसनर है। तो जब वो क्या होता है, वक्ता जो होता है श्रोता, ठीक है। वक्ता मतलब होता है जो बोल रहा है, ठीक है, वक्ता जो बोल रहा है। तो अच्छा जो श्रोता होता है और कोई कार्य नहीं करता है। अगर टीचर बोल रहा है तो ट्रेनीज क्या है, वो दूसरा काम नहीं करेगा। होता ना कई बार, हम वहां पे WCS पढ़ाई जा रही है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रेनीज जो अपना वो POT का काम कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या जो मानक कहता है वो नियम ये सब कहता है। अब जैसा कि मैंने फिर बताया, टीचर अगर इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसकी फॉल्ट है। ट्रेनीज नहीं इन सब चीजों को फॉलो कर रहा है तो उसकी फॉल्ट है। अपने अपने स्वयं की गलती होती है, ठीक है। अगर दोनों सही से अपना एक्टिव कर्तव्य निभाते हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रभावशाली है और ये 2 वे कम्युनिकेशन है। एक अच्छा श्रोता होता है, वो शीघ्रता नहीं करता है बल्कि वक्ता को बातों को समझने का प्रयास करता है, ठीक है। ठीक है, तो कई बार होता है कि जो कह रहे हैं, टीचर जो बता रहा है, समझा रहा है, उसे समझने का प्रयास करता है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है, ठीक है, मस्ट है, स्वयं से पढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। ऐसा नहीं करता कि जो टीचर ने पढ़ा दिया बस उसी पर भरोसा कर लिया, ठीक है। टीचर ने पढ़ा दिया बस उसी, आपने किताब भी नहीं खोली। तो आपको ऐसा नहीं, आप स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिए, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जल्दी से, जैसे इन्हें कह रहे हैं, शीघ्रता करने की जरूरत नहीं। एक अच्छा श्रोता होता है वो शीघ्रता नहीं दिखाता, जल्दबाजी नहीं दिखाता है, समझने का प्रयास करता है चीजों को। नेक्स्ट आगे, एडगर, ये आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे। जो एडगर डेल है, बता देना जरा सा, ये इन्होंने क्या किया है, एक शंकु दिया है, शंकु ये बना रखा है मैंने शंकु। तो ये शंकु का कोई मतलब है, अर्थ है, वो सब मैं बताऊंगा। इन सब चीजों का अर्थ आपको नेक्स्ट, कल अगर छुट्टी है, ठीक है, अगर कल क्लोज है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सुबह 10 AM पे क्लास होगी, ठीक है। तो सुबह 10 AM क्लास, ठीक है, तो कल होगी, कल अगर छुट्टी होगी तो परसों होगी, ठीक है। वो करते हैं, ठीक है।